सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें, अपने बच्चों से भी करवाएं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप हमारे चैनल पे आके इसको श्रवण कर सकते हैं तथा इसका तरीका जान सकते हैं कि कैसे श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, कैसे इसका रख रखाव विधि, सब कुछ चैनल पे है। आप इसको देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं तथा और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी धार्मिक पुस्तकों के बारे में जान सकें और उन्हें पढ़ सकें, अपने व्यवहार में ला सकें और इससे होने वाले लाभ को वो प्राप्त कर सकें। श्री रामचरितमानस के पठन से अद्भुत लाभ होता है। जब आप इसको व्यवहार में लाएंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वन्दे निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं गङ्गालशद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रसन्नं प्रकृष्टं प्रकल्लं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूल्यपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी दयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति अपनासं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा साधुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। लड्डू गोपाल का फोन हो रहा है। हमारा लड्डू गोपाल। प्रभु श्री राम। बानर कटक उमा में देखा सो मूर्ख जो करन चलेखा आई राम पद नावहि माथा निरखी बदनु सब होहि सनाथ अस कपि एक न सेना माही राम कुशल जहि पूछी न यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई विश्वरूप व्यापक रघुराई ठाणे जहाँ तहाँ आय सुपाई कह सुग्रीव सबहि समुझाई राम काज अरु मोर निहोरा वानर जूथ जाहु चहुरा जनक सुता कहु खोजहु जाई मास दिवस मह आयहु बार अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए आवहि बनिहि जो सुमोहि मराए वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कल खत्म हो जाएगा तो परसों से सुंदरकांड शनिवार से शुरू हो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है।
तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उस वध करवाना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुबट मिलि दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछहु सब काहू, मन क्रम वचन सुजतन विचारेहु, रामचंद्र कर काज सवारेहु, भानु पीठ सेइयहु रागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी, तजि माया सेइय परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे करयह फल भाई, भजिय राम सब काज बिहाई, काम बिहाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी ससरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनि जन जानि, बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कहि बल बिरह बेग तुम आयहु, हनुमत जन्म सुफल करि माना, चलहु हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखा सुर त्राता। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया, विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे परंतु श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा मेरा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल मन खोजता, सरिता सर गिरि खो, राम काज लय लीन मना, बिसरा तन कर छो हसिया, पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम, करो कल्याण सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममतव भूल गया है। कतहु होई निश्चर सह भेंटा, प्राण लेहि एक त्रपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पान, चढ़ गिरि शिखर चहु दिसि देखा, भूमि विपर एक कौतुक
से भेंट हो जाती है तो एक एक चपेट में भी उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं। बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरित ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फलनान। भजन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मूदहु नयन विवर तज जाहु, बैहु तुई तहि जनि पछिताहु। नयन मूदि पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायस माथा। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अन पायनी भगति प्रभु दीन। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सीस। उर धरि राम चरण जुगा, जय बंदत अजीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ शिवनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते कि सब समुद्र तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई हैं जहाँ शिवनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर वह श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का श्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि आज कछु नाही। सब मिली कहानी परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरी बारी, दु प्रकार भई मृत्यु हमार। यहाँ न सुध सीता कह पाई, हुआ गए मारी कपिराय। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नोई। पुनि पुनि अंगद का सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अगर ने नेत्र में जल भरकर कहा कि दोनों भी प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर सुग्रीव मार डालेंगे। अंगद बचस सुनत कपि वीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। हम सीता के सुधिलिन्हे बिना कहीं हम सीता के सुधिलिन्हे बिना नहीं जय है। युवराज प्रवीणा अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दसाई। जामवंत अंगद दुख लेगी, कही कथा उपदेश विशेष।
होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इससे सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहा है, फिर सब ऐसा वचन करने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वह सगुण पासक भक्तगण सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, साश्रिति और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यथा विसर्जन हो